नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टूडियोज। दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी कर रहे हो। आइए, तैयारी के इसी सीक्वेंस में हम सिंटेक्स की क्लास नंबर 5 देखते हैं। अभी तक आपको 40 क्वेश्चन मिल चुके होंगे। आज ये 10 क्वेश्चंस और हैं और जिनको मिला के 50 क्वेश्चन हो जाए। ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन 2013 में आए हुए हैं। आइए, इनको पहले आप देखिए, इसके बाद इनके हम एरर को फाइंड करते हैं और इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करें। तो आइए, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखिए। दोस्तों, आइए एक एक क्वेश्चन देखते हैं। द गेम हैज कम टू एंड। खेल जो है वो खत्म हो चुका है। देखिए बेटा, ये एक फ्रेज है, कम टू एन एंड होता है, कम टू इन नहीं होता। ये पूरा एक फ्रेज है। ये होता है कम टू एन एंड, ठीक है। कम टू एन एंड, पहले में जो करेक्शन है वो कम टू एन एंड है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सोवन एंड माई सेल्फ। बेटा, जब कोई भी, मैंने आपको बताया है कि जो है माई सेल्फ या रिफ्लेक्सिव कोई भी प्रोनाउन जो होते हैं वो कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आते हैं। यहां पर क्या होगा, आई। सोहन एंड आई वर प्रेजेंट, ठीक। नेक्स्ट है, हर ओल्डर ब्रदर इज नॉट देयर। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है कि अगर एक ही परिवार की बात हो, बड़े भाई की बात हो, तो ओल्डर यूज नहीं करते, एल्डर यूज करते हैं। हर एल्डर ब्रदर इज नॉट हियर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, शी हैव डन इट। इसमें तो आपने एरर फाइंड कर लिया होगा। सी एक सिंगुलर नाउन होता है और जब सी सिंगुलर नाउन होता है तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी। क्या आएगा यहाँ पर, हैज। क्या आएगा, हैज, सिंगुलर हैज। सी हैज डन इट, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन ये आया हुआ था। इफ आई वाज यू, इफ से सेंटेंस शुरू हो तो सब्जेक्ट कोई भी हो, हम यूज करते हैं हर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, वर। इफ आई वर यू, आई वुड नॉट डू दैट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड नेवर डू दैट, तो ऐसा मैं कभी ना करता। तो ध्यान रखना, सबके साथ वर आता है यहाँ पर। द न्यूज आर नहीं, न्यूज तो अनकाउंटेबल नाउन है तो इज। द न्यूज इज ट्रू। नीदर ऑफ देम, नीदर के बाद अगर ऑफ यूज हुआ है तो नाउन या प्रोनाउन आता है प्लूरल, आया हुआ है। वर्ब आती है सिंगुलर, यहाँ पे होगा वाज। याद रखना ना, नीदर ऑफ, नीदर के बाद अगर ऑफ यूज हुआ है तो उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है। नो सॉरी, नाउन या प्रोनाउन होता है प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या होती है, सिंगुलर। सेंटेंस बनेगा नीदर ऑफ देम वाज प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम इल फॉर 2 days। फॉर के बाद अगर टाइम है तो एम नहीं, हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, आई हैव बीन इल फॉर 2 days। नेक्स्ट है, ही वॉक्स, एज इफ के बाद भी सब सब्जेक्ट के साथ वर आता है। वह जैसे इफ के बाद वर आया है वैसे एज इफ के बाद भी वर ही आता है। वो ऐसे चलता है मानो कि वो क्या हो, पिया हुआ, मानो कि वो पिया, शराब पिया हो। द कार इज पार्क्ड ऑन द गेट। ऑन द गेट नहीं बेटा, एट द गेट। ऑन द गेट तो ये पोजीशन होती है, ये अगर ऑन लगा रहे हो तो इसके ऊपर टच करते हुए। तो जो कार है वो गेट के ऊपर नहीं, गेट के पास में है। अगर इर्द गिर्द में किसी चीज की बात हो, एट यूज करते हैं। देखते हैं फिर, द गेम हैज कम टू एन एंड। द गेम हैज कम टू एन एंड। नेक्स्ट है, सोहन एंड आई वर प्रेजेंट। सोवर और मैं क्या था, प्रेजेंट था। हर एल्डर ब्रदर इज नॉट देयर। अगर एक ही, अगर बड़े भाई की बात हो, कुटुंब हो, फैमिली हो, उसमें बड़े भाई या बड़े किसी भी बड़े की बात हो तो एल्डर यूज करते हैं, ओल्डर यूज नहीं करते।
शी के साथ सिंगुलर वर्ब आती है तो हैज होगा, शी हैज डन इट। इफ आई वर यू, इफ से सेंटेंस शुरू होता है तो सब्जेक्ट कोई भी हो यूज करते हैं वर। इफ आई वर यू आई वुड नेवर डू दैट, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा कभी न करता। न्यूज है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब इज होगा। नीदर के बाद ऑफ लगा हो तो नाउन या प्रोनाउन होता है प्लूरल, वर्ब होता है सिंगुलर। नीदर ऑफ देम वाज प्रेजेंट। आई हैव नेवर, आई हैव बीन इल फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से बीमार हूं। अगर समय है फॉर सिंस के बाद तो हैज बीन या हैव बीन यूज करते हैं। ही वाज एज इफ के बाद जो वर्ब होती है सारे सब्जेक्ट साथ वर्ब लगता है, जैसे इफ वाले में लगा हुआ है। द कार इज पार्क्ड ऑन द गेट, नहीं एट द गेट। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन फिर समझ में आए होंगे और आपने निश्चित ही 10 में आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आपने सही किया होगा। आप इसी तरह से अपनी तैयारी को बनाए रहे और एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाएं। धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट वीडियो में